नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तराखंड जीएनएम एएनएम 2025 की जो क्वेश्चन बैंक है मेरे प्यारे साथियों वो तैयार हो चुकी है। जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता है। एंड हमारी बुक आपको 99 रुपये मिलने वाली है। इस बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर बना सकते हैं एंड अपना रिवीजन है वो 3 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड क्लास को मस्त बनाते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे इंस्टा आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इनकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जुड़ जाइए डीवी प्रो एजुकेशन के साथ। एंड हमारा ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी की लिंक दी गई है आपको हेल्पलाइन नंबर पर। आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना। तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों डीवी प्रो एजुकेशन परिवार के साथ। एंड डीवी प्रो एजुकेशन परिवार को आपका बहुत बहुत प्यार दिखाइएगा। तो साथियों चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। हीरा और ग्रेफाइट दोनों, ग्रेफाइट कार्बन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर बताओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। क्या है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखेंगे। पहले आंसर सभी को लगाना है कमेंट बॉक्स में। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना है, 23, 26, 25, 24। कितना राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएं। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, 26। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना है, 26। लोहा कितने नंबर पे आता है, 26वें नंबर पे, 26 नंबर पे। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता और तनु HCl अभिक्रिया से निम्न में से कौन सी गैस बनती है, CO2, N2, H2, SO2। राइट आंसर सभी लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा H2। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ऑप्शन नंबर A, B एंड C एंड D। कौन सा राइट आंसर होगा सभी कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं भाई। सभी राइट आंसर लगाए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों सभी कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, Cu, Hg, Ag, Au। कौन सा राइट आंसर होगा सभी कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा।
तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में कौन सा इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? इलेक्ट्रॉन एनोड पर, कैथोड पर, एनोड तथा कैथोड दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। एनोड पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है वो क्या है? चमकीला। ISVRSE कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाया करो, क्योंकि आपकी नॉलेज का पता आपको ही चलेगा कि हम पे कितना आ सकता है कितना नहीं, हम एग्जाम में कितना कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन वो बहुत बेहतर बन जाएगी एंड मस्त बन जाएगी। तो सभी कमेंट किया करो इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु है वो क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। NaCAMG कौन सा राइट आंसर होगा? सभी ऑप्शन है वो आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर? Na। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, 6, 3, 4। राइट आंसर सभी को लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। पीतल है। पीतल क्या है? पीतल है क्या है? पीतल धातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। राइट आंसर सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन अधातु की अवस्था है वो क्या होती है? ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इनमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, द्रव। ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है? द्रव। सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? कितना सिंपल क्वेश्चन है एंड आपके एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन है सारे। तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। सभी कमेंट में बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, Na3। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Fe, Cu, N2, Sb। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर, Sb।
डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, इस्पात एवं लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु की पतली परत लगाई जाती है? मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम। सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। इसमें एक ऑप्शन दिख नहीं रहा, अब दिखा। हमारा अगला प्रश्न है, जब NaOH2n से अभिक्रिया Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन नंबर आपके सामने चारों ऑप्शन राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? थर्मल अभिक्रिया द्वारा, अपचयन द्वारा, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, विद्युत के गलित विद्युत अपघटन द्वारा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड में अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर देख लिया मेरे प्यारे साथियों? कोई ना, आंसर सबको लगाना कमेंट बॉक्स में। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? क्या है कार्बन? उपचायक ए भी दोनों उपयुक्त सभी सत्य। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? गलित धातु की विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा, भंजन द्वारा, निस्थापन द्वारा। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए है क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, हमारा अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नांकित में से कौन है? Mg, Ag, Al, Zn। सभी कमेंट करेंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, NO2। बी ए क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, काजल, हीरा, कोयला। यहाँ पर शायद कुछ और है या फिर काजल, कोई ना, ये तो ऑप्शन नहीं है ना, तो हमको इस पर ध्यान नहीं देना। ये सोच लो ऑप्शन 3, ये तीनों ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका राइट आंसर होगा, हीरा। कार्बन का अपर रूप कौन सा अधिक कठोर होता है? हीरा। वो क्या होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ऑक्साइड नहीं, शायद यहाँ पर ऑक्साइड है। ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? PTZnCOHg। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, Hg। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ सके, आप देख सको। मेरे प्यारे साथियों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। धातु, ऊष्मा और विद्युत की क्या है? धातु, ऊष्मा, विद्युत क्या? अचालक, चालक, अतिचालक, अर्धचालक। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या आपका राइट आंसर होगा। धातु विद्युत का क्या करती है? चालन। बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? बाईं ओर, दाईं ओर, लेंथेनॉइड तत्वों के साथ, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। हमारी क्लास को ऐसे ही मस्त बनाते रहिएगा एंड अच्छे से पढ़ते रहिएगा। SIGE, AS और SB तत्व कहे जाते हैं। क्रियाशील धातुएं, अक्रियाशील धातुएं, अधातुएं, उपधातु। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, उपधातुएं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने आने वाला, आपकी नज़रों के सामने आने वाला है। वैसे आपकी नज़रें बहुत तेज है। देखो, देख लिया ना आंसर? आंसर मत देखो और आंसर दो कमेंट बॉक्स में, देखो मत, आंसर दो। ए धातु आवर्त सारणी में किधर स्थित है? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, TICRMG, वो MN तथा ZR धातु है। यहाँ पर चातुएं लिख रखा है ना, इसको हम धातुएं पढ़ेंगे। धातुओं को कहा जाता है महत्वपूर्ण धातुएं, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते कहे जाते हैं? क्या कहे जाते हैं? अधातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है?
संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटीनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथी, सभी कमेंट करो। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर, संयोजकता। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का जो धात्विक चमक है वो कैसा होता है? सफेद, लाल, भूरा वर्ण, पीतवर्ण, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में होने वाले प्रश्न सारे, तो सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उसमें आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को मस्त बनाते हुए। हमारा अगला प्रश्न है, चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो जो है क्या है वो? AgCl, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजकता, वो संयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। निम्न में से कौन ए धातु है? HZN, Mg, Fe, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। H हाइड्रोजन क्या है? ए धातु। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है, क्या होता है? निम्न, मध्य, उच्च, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा आपका? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ आपका? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च। चलते अब अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन करने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, कैथोड पर एनोड पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका इसमें राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 41 क्वेश्चन आपके सामने है। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या है? कैथोड, विद्युत अपघट्य, एनोड, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत अपघट्य है वो विलयन। हमारा अगला प्रश्न है अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अशुद्धि एनोड तली पर विक्षेपित हो जाती है, जिसे कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंख, गैंग, एनोड पंख, इनमें से कोई नहीं। कौन सा राइट आंसर होगा? पंख, गैंग, एनोड पंख, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है, इसमें आपका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर। एनोड पंख कहते हैं किनको? अम्लीय कॉपर सल्फेट की विद्युत धारा, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा करने पर अम्लीय अशुद्धियाँ एनोड तली में विक्षेपित हो जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एनोड पंख। चलते मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। लंबे समय तक लोहे की कांटे को आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर, भूरे रंग की। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पर सी लिख लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह क्या है? क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है। अगर कोई असर नहीं पड़ता इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। बी है वो क्या हुआ राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। मिश्र धातु कहाँ सा होता है? विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। मिश्र धातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, अतिचालक या फिर अर्धचालक। राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी नज़रों के सामने। धातु के ऑक्साइड की क्या कहा जाता है? धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या लिख रहा है उसको को करो। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षार, भस्म, लवण, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या है? धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षार। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर तो सभी लगाया करो। आपकी प्रिपरेशन है बहुत बेहतर बन जाएगी एंड अच्छी बन जाएगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी बच्चे कमेंट किया करो। तो इसमें राइट आंसर अब लगाओ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या होगा राइट आंसर। बी है वो क्या हुआ आपका राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिएगा। एंड हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। तो मेरे साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। मैं आपको क्लास को स्टॉप करने से पहले बता देती हूँ हमारे न्यू ऐप है ना वो लॉन्च हो चुका है। तो प्ले स्टोर से जाके हमारे न्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर हमारे ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज देने को मिलेंगी। वहाँ ऐप डाउनलोड करिएगा एंड फ्री टेस्ट दीजिएगा। आपको अन्य जानकारी भी वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों फ्री टेस्ट देकर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो एंड अपना रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जाइए मेरे प्यारे साथियों प्ले स्टोर से डी प्रो एजुकेशन के नाम से ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।